आज अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन का दिन बीएसपी का था। जी हां, बसपा ने देश भर में प्रदर्शन किया और इसी बहाने नए लुक में आकाश आनंद भी रीलॉन्च हुए हैं। आकाश आनंद ने इस मुद्दे पर क्या कहा, क्योंकि आज मायावती खुद मैदान में नहीं थी तो मोर्चा खुद आकाश आनंद ने संभाला था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कैसा रहा यह प्रदर्शन और धरना, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि आज के दिन बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कैसे निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम बातें कांग्रेस और सपा की याद दिलाई हैं जो उन्होंने बाबा साहब को लेकर पहले कहा था। आखिर बीजेपी क्यों हमलावर हुई है और क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यह भी समझेंगे। और आखिर में बीजेपी के लिए बसपा का ये जो प्रदर्शन है सबसे बड़ा सिरदर्द क्यों है। आखिर क्यों बीजेपी को लगता है कि बीएसपी का ऐसा प्रदर्शन और बीएसपी का उनके खिलाफ उतर आना सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि सपा और बसपा को तो टैकल कर लेंगे, बसपा के अनुयायियों को समझाना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात करेंगे आकाश आनंद की। पहले तो आप आकाश आनंद का नया लुक देखिए। आकाश आनंद आज दिल्ली में अमित शाह के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। यूं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की मांग अमित शाह की इस्तीफे की है, लेकिन बीएसपी की ये मांग नहीं है। और आज किस मांग को लेकर के आगे आए हैं आकाश आनंद? पहले से ही मायावती लगातार बीजेपी से मांग कर रही हैं कि वो अपना वक्तव्य वापस लें और माफी मांगे। आज आकाश आनंद एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति, उन्हें इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। संसद को भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है। तो मायावती ये कहती रही लगातार कि अमित शाह अपने बयान को वापस करें, अमित शाह इस मुद्दे पर खेद जताएं, माफी मांगें। आज इसके साथ साथ आकाश आनंद ने यह कहा कि राष्ट्रपति महामहिम इस मुद्दे का संज्ञान लें। यानी कि बसपा ने भी इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है अमित शाह को। तो आकाश आनंद ने दिल्ली से इसकी शुरुआत की, पूर्वी दिल्ली से, लेकिन लखनऊ तक आज बसपाई धरना पर रहे। सिर्फ लखनऊ ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में या देश भर में हर जिला मुख्यालय पर बीएसपी के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहब की प्रतिमा पर हजारों की तादाद में बसपा के काडर, बसपा के नेता, कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीएसपी कार्यालय से पैदल चलते हुए ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे बाबा साहब की प्रतिमा हजरतगंज में, और फिर वहां से एक डेलीगेशन डीएम से मिला और उसने अपने मांग पत्र को सौंपा है। तो ये काम पूरे देश भर में हुआ है, लेकिन बसपा के आज के इस प्रदर्शन का असर बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। कैसे समझते हैं? अभी तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अमित शाह के संसद में बाबा साहब पर दिए गए बयान को लेकर हमलावर थे। लगातार उनसे इस्तीफे की मांग, कांग्रेस पार्टी ने तो प्रधानमंत्री मोदी से उनको मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर दी थी। अखिलेश यादव लगातार इस्तीफे की मांग और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को शायद फर्क नहीं पड़ रहा था। बीजेपी को फर्क पड़ना शुरू हुआ जब मायावती ने इस पर बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेना शुरू कर दिया। मायावती और बीएसपी और दूसरे दलों की मांग में एक बुनियादी फर्क है। बसपा और मायावती ने जो मांग रखी है वो ये कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, इसलिए आप अपने शब्दों को वापस लें। बाबा साहब का अपमान हुआ है, इसलिए गृह मंत्री इस मुद्दे पर खेद जताएं, माफी मांग लें। यानी कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ बाबा साहब तक ही सीमित रखा है कि बाबा साहब को लेकर के जो भी बातें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और आपको अपने वाक्य वापस लेने चाहिए। आज आकाश आनंद ने इस पर क्या कहा? आज आकाश आनंद ने इस पर यह कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि काट छांट करके दिखाया गया, गलत परिप्रेक्ष्य में इसे रखा गया,
तो संसद में जो आपने बोला, यानी कि गृह मंत्री जी जो आपने बोला, उसको दुनिया ने देखा है। और अगर दुनिया ने देखा है तो आपको उस बात पर माफी मांगनी चाहिए, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और दुनिया ने देखा है तो हमने भी देखा है। और यही मूल मुद्दा है कि इस मुद्दे पर बसपा अपने काडर के बीच ले जाने में इसे सफल हुई है। सुनिए क्या कहा था आकाश आनंद ने। कहीं ना कहीं तो जहां इतना धुआं है तो वहां पे चिंगारी तो होगी। और ये जो गलत बात कही है, अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था। तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है। नीले में तो सभी पहन के आजकल घूम रहे हैं। पहले छोटे छोटे नेताओं को बढ़ाया गया कि भाई वो नीला पटका पहन ले, बाबा साहब को नेता बना ले। पर अब तो बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई इसमें, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते थे, उसके एवज में हमारे समाज को गुमराह किया। अब फैशन स्टेटमेंट दे के हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर बीजेपी ने आज का दिन क्यों चुना? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने के लिए। दरअसल जब तक कांग्रेस और सपा के लोग बीजेपी पर हमला कर रहे थे, बीजेपी को बहुत मुश्किल नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस और सपा के हमले से उन्हें सियासी तौर पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है। इन पार्टियों ने भी बाबा साहब के साथ कब कब क्या किया है, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इनकी क्या नीतियां रही हैं, बीजेपी इनके पोल खोल सकती है। और आज खोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उनके देश भर में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन जब मायावती इस मुद्दे को लेकर अपने काडर के बीच उतर गई तो बीजेपी को परेशान होना लाजमी था, और बीजेपी परेशान हो गई। इसीलिए आज देश भर में एक तरफ बसपा का प्रदर्शन रहा, बसपा धरने पर रही, तो आज देश भर में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें पूरा फोकस उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ऊपर ही रखा, और उन्हें लेकर कांग्रेस ने जो जो कृत्य या कुकृत्य किए उसको ही उन्होंने आज गिनवाया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपने दौर में बाबा साहब को लेकर क्या कहा है, यह भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन बीएसपी का नाम कहीं नहीं लिया। बीएसपी से दर्द तो है बीजेपी को, क्योंकि उनके काडर में, दलितों में अगर बात बीएसपी लेकर के जा रही है तो दूर तक और अंदर तक जाती है। सपा और कांग्रेस अगर कहती है तो इसका सिर्फ सियासी फायदा और नुकसान हो सकता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वो आरोप लगाए कैसे कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक, यानी कि कैसे उन्हें संविधान सभा में नहीं जाने देने की कोशिश की, कैसे उन्हें पहला चुनाव हरवाया, कैसे उनके पीए को तोड़कर चुनाव लड़वाया, कैसे पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ खुद चुनाव प्रचार किया। यही नहीं, कैसे न तो उन्हें अभी तक पद्म भूषण का पद्म अवार्ड्स दिए, और ना ही कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक बात गिनवाया है, सुनिए। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ दलों ने, दूसरे दलों ने जब बीजेपी से अमित शाह से इस्तीफे की मांग की, उनसे माफी की मांग की, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पलटवार था वो कांग्रेस पर था, और कांग्रेस से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जो जो काम किए हैं वो अक्षम्य हैं,
वो माफी योग्य नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के उतरी है तो वो अपने पुराने कुकृत्यों का जवाब दे। तो मुख्यमंत्री यहीं तक नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कैसे समाजवादी पार्टी के दौर में बाबा साहब से जुड़े एक एक नाम को मिटाने की कोशिश हुई, कैसे कन्नौज में उनके नाम के मेडिकल कॉलेज को हटाया गया, कैसे सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज उनके नाम का था उसे हटाया गया, कैसे अलग अलग जनपदों के नाम बदल दिए गए, हटा दिए गए, जो कि दलित पुरोधाओं और दलितों के जो महापुरुष कहे जाते हैं उनके नाम पर मायावती ने रखे थे। यही नहीं, उन्होंने इशारों में याद दिलाया कि कैसे जो दूसरे मिनी सीएम कहे जाते थे, सुपर सीएम कहे जाते थे, यानी उनका इशारा आजम खान की तरफ था और उन्होंने बाबा साहब को लेकर क्या कहा था। याद करिए, भूमाफिया और जमीन हड़पने को लेकर के एक बयान कभी आजम खान ने सपा के शासन में दिया था। उस बात को भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाने की कोशिश की है। लेकिन आखिर में इन सबसे इतर आखिर बसपा के प्रदर्शन से बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी क्यों है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दरअसल एक सियासी लाइन ले रही है। वो ये कह रही है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है और बाबा साहब का अपमान हुआ है तो बीजेपी के नेता और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। यह मांग कांग्रेस पार्टी की है और समाजवादी पार्टी भी इसमें सुर से सुर मिला रही है। लेकिन शायद उनकी बात उतनी डीप डाउन नहीं जा रही, यानी कि दलितों के बीच में अगर मायावती ने कोई बात कह दी तो वो दलितों के मन मस्तिष्क में चला जाता। यह अलग बात है कि आज के दौर में मायावती के साथ उस तरीके का सियासी बल उनके पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मायावती के अपने दलित समाज पर उनका बड़ा प्रभाव है और अगर वो कह देती हैं कि उनका बाबा साहब का अपमान हुआ है तो फिर उन्हें मानने में एक मिनट नहीं लगता, क्योंकि मायावती उनके लिए दलित बिरादरी में एक देवी समान है और उन्होंने जब कह दिया कि अपमान हुआ है, ऐसे में उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, तो आज दलित काडर और दलितों में यह बात घर कर गई है कि बेशक 13 सेकंड का ही हो, बेशक उस बात का परिप्रेक्ष्य कोई कुछ और हो, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस और सपा से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके कांग्रेस और सपा पर खूब हमले बोले, लेकिन वो एक लाइन भी बसपा के खिलाफ नहीं बोल पाए, क्योंकि इस मुद्दे पर बसपा को घेरने का मतलब है यहां पर एक बार फिर दलितों को घेरना, बाबा साहब को घेरना। इसलिए बहुत कॉशियसली, बहुत ही संयमित तरीके से बीजेपी ने बसपा को अटैक नहीं किया और मायावती भी उस रेड लाइन को नहीं क्रॉस कर रही जिसमें वो अमित शाह से इस्तीफे की मांग करें या फिर उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग करें। वो सिर्फ वही मांग कर रही हैं जो दलितों के मन में है, यानी कि ये गलती हुई है और अमित शाह को इस पर अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। और आखिर में क्या वापसी कर रहे हैं आकाश आनंद? क्या आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग है? दरअसल आकाश आनंद का एक बदला हुआ लुक आपको दिखाई देगा। आकाश आनंद आज जब मंच पर आए तो उनके बड़े बड़े बाल थे। कोई इसे कह सकता है कि ये एक नया लुक है, न्यू लुक, लेकिन सियासी जानकार इसे नया रीलॉन्च मान रहे हैं। मायावती ने खुद को इस बार अपने को अलग रखा है और आकाश आनंद को कमान दी है। दिल्ली का चुनाव है, इसलिए दिल्ली में आकाश आनंद ने आज इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की। बड़े और घुंघराले बालों के साथ आकाश आनंद मंच पर थे और मंच से उन्होंने वो तमाम बातें कही जो आज दलितों के मन में थी। तो देखना यह है कि आखिर बीएसपी के आज के इस प्रदर्शन का क्या और कितना बड़ा असर इस पूरे मुद्दे पर होता है, क्योंकि अब बीजेपी कांग्रेस और सपा पर तो हमलावर है, लेकिन क्या वो बसपा को भी कुछ बोलेगी या बसपा के खिलाफ भी आएगी? इस पर हमारी नजर रहेगी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए